टू ऑल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप होंगे बहुत ही अच्छे और अच्छे हैं, तभी मैं आपके साथ एक टॉपिक के साथ पेश हुआ। टॉपिक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है बैंक का प्रिंसिपल। कैसे? जैसे जैसे सारी बैंक्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, वो मान लो कि एक स्कूल के टीचर्स हैं और टीचर्स के लिए प्रिंसिपल कौन होता है? एक। तो ऐसे ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक प्रिंसिपल है, बाकी सब जो बैंक्स हैं छोटे छोटे वो सब टीचर्स हैं। ओके, एक ईजी लैंग्वेज में। चलिए आप बढ़ते हैं कुछ किताबी ज्ञान के पास। Okay, the Reserve Bank of India is India's central bank and was established under the Reserve Bank of India Act in 1935. तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है, राइट। जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि सबसे बड़े हैं, अथॉरिटी है उनके पास। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक है ना। तो दैट मीन्स ये सब बैंक से ऊपर है, मुझे क्योंकि सेंट्रल लेवल पर है। दैट मीन्स कि ये इसको गवर्न कौन करता है? सीधे गवर्न करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल लेवल पर है, दैट मीन्स मेन लेवल पर है। एंड वर स्टैब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक पर्टिकुलर एक एक्ट आया, RBI एक्ट 1935, जिसके अंडर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी है। The primary purpose of RBI is to conduct the monetary policy and regulate and supervise the financial sector. तो बेसिकली प्राइमरी पर्पस क्या है आरबीआई का? अच्छा, आरबीआई इतने बड़े लेवल पे बनाई गई, उसलिए स्पेशली एक्ट आया आरबीआई एक्ट, तो उसका पर्पस भी तो कुछ होगा, है ना। तो पर्पस था इज टू कंडक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी, कि कंडक्ट करना है उनको मॉनेटरी पॉलिसी को। अब आप सोच रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब CIR SLR अगर आपने सुना हो, तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बेसिकली आरबीआई गवर्न करता है पूरी की पूरी कंट्री को चलाने के लिए, या पूरी बेसिकली कंट्री की जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो पैसों से जुड़ा हुआ जो मामला है, वो सब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। एंड रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सेक्टर, और रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल सेक्टर को। फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे कि ये जो स्टॉक मार्केट्स है, इनमें भी आरबीआई का एक रोल है, उनको भी वो रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कमर्शियल बैंक एंड द NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि कमर्शियल बैंक्स को देखते हैं। मैंने वही बोला कि सारी की सारी बैंक क्या है? टीचर्स हैं। तो टीचर्स को बेसिकली देखते हैं, है ना, कमर्शियल बैंक्स को देखते हैं, और NBFCs को भी देखते हैं। जो भी हमारी कंट्री में NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, उनको भी देखते हैं। तो कमर्शियल बैंक और NBFCs बेसिकली दो टारगेट हैं जो कि RBI के पास हैं, और वो उनको देखते हैं। It is responsible to maintain price stability and the flow of credit to different sectors of the economy। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है RBI की कि मेंटेन करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को हमारी कंट्री में। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR, ये सब जो पॉलिसीज़ हैं, इनके थ्रू हम जो आरबीआई है पूरी कंट्री में एक क्या करती है? एक प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगी, बिकॉज ये अभी फाउंडेशन लेवल में इतना है नहीं, बट आप इतना समझ लो कि जो आरबीआई है उसके पास मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी से वो पूरी की पूरी कंट्री के जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं। ओके, सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर, अब मेन फंक्शंस आरबीआई की क्या है? इट इशूज द लाइसेंस फॉर ओपनिंग बैंक्स एंड ऑथराइज बैंक ब्रांचेस। तो बेसिकली ये करते हैं, ये इशू करते हैं लाइसेंस को। अब लाइसेंस इशू करते हैं ये, जैसे कि जो बैंक को ओपन करना है। अब जैसे मान लीजिए को HDFC है, HDFC को अपने कोई भी एक बैंक लगानी है, जैसे HDFC तो एक मेन है ना, मेन HDFC की भी सब ब्रांचेस भी हैं। तो अगर उनको ब्रांचेस लगानी है तो उसलिए वो आरबीआई से परमिशन लेंगे और आरबीआई उनको परमिशन देगा। ऑथराइज बैंक ब्रांचेस, वही बात है कि जो भी ब्रांचेस अगर HDFC को या फिर कैनरा बैंक को अपनी ब्रांचेस को बढ़ाना है तो वो आरबीआई से परमिशन लेंगे। आफ्टर दैट वो अपनी बैंक्स को ओपन करेंगे फर्दर। ओके, इट फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड रिव्यू द प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाइक द बेसल फ्रेमवर्क। अच्छा देखो, हर एक बैंक के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनके रूल्स होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, और
ये जो रूल्स हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये सब कौन फॉर्मुलेट करता है? आरबीआई फॉर्मुलेट करता है, या फिर यूँ कह लो कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फॉर्मुलेट अपने आप से कर लेती हैं, लेकिन परमिशन कौन लेता है? परमिशन कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से। आरबीआई एक बार देख लेती है कि हाँ इन्होंने सही नॉर्म्स बनाए हैं, सही रूल्स हैं, बस दैट्स इट। ओके, चलिए अब क्या है? इट मेंटेन एंड रेगुलेट द रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर बाय स्टिपुलेटेड रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो। तो फिर बेसिकली और तीसरा फंक्शन क्या है कि मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। देखो मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी सारे ना रिजर्व्स मेंटेन करते हैं ये सेंट्रल बैंक वाले भी और कॉमर्शियल बैंक्स भी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हर एक बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो होता है, और सबके पास, सब बैंक्स के पास कैश रिजर्व रेशियो भी होता है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो भी होता है। जो ये बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो कि हर एक बैंक के पास होती हैं, है ना। तो इसका ये होता है कि आरबीआई इस चीज़ को देखती है कि ये सब मेंटेन रहे। ओके, तो ये भी काम है कि आरबीआई को क्या देखना है कि हर एक बैंक के पास सीआरआर और एसएलआर दोनों मेंटेन रहे और एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेंटेन रहे। It inspects the financial account of the bank and keep a track of the overall stress in the banking sector। तो बेसिकली क्या है कि ये फाइनेंशियल जो भी अकाउंट्स हैं, ओके, फाइनेंशियल जो अकाउंट है, अब देखिए हर एक कॉमर्शियल बैंक का एक अपना अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, जिसको कौन देखते हैं? जिसको देखते हैं देखो बेसिकली क्या आपको क्या लगता है कि आरबीआई के पास इतना टाइम है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में इतने सारे जो बैंक है उनके जाके एक फाइनेंशियल अकाउंट देखेगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। बेसिकली जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी एक बैंक का पर्टिकुलर एक बैंक है, उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। तो पहले तो अब इन जो ब्रांचेस के फाइनेंशियल अकाउंट देखेगी एचडीएफसी के भी देखेंगे, उसके बाद कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली मैं ऐसे बोलूँ तो मुझे जहाँ तक फील होता है कि सेंट्रल बैंक ने अपने नॉर्म्स निकाल दिए कि ओके हर एक जो कंट्री में जितने भी बैंक है उनके सबका सब क्या हो रहा, उनका सबका सब फाइनेंशियल अकाउंट ऐसे मेंटेन हो रहा टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। ओके, अब क्या है? इट ओवरसीज द लिक्विडेशन, एमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑन फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, पूरा एनबीएफसी का ना पूरा एक चैप्टर है जिसमें क्या होता है कि एनबीएफसी कभी कभी अगर कोई एनबीएफसी है मानिए जो कि बहुत ज़्यादा वर्क अच्छे से नहीं कर रही है, मानिए अब जिसकी हालत है वो गंभीर है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको जो हेल्दी एनबीएफसी होती है उसके साथ मर्ज कर दिया जाता है कि ऐसा है कि ये तो इतना फंक्शन नहीं कर पा रहे इतने अच्छे से, तो इसको एक हेल्दी एनबीएफसी के साथ मर्ज कर दो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ मर्जर हो जाता है। फिर एमलगमेशन भी हो जाता है। एमलगमेशन, मर्जर एंड एमलगमेशन एक ही बात है। रिकंस्ट्रक्शन, अब जैसे कोई बहुत हेल्दी एनबीएफसी है, अब मानिए कुछ बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है और मानिए उसका नहीं काम हो पा रहा है, तो उसको चाहिए उसको डिवाइड कर दिया जिससे कि वो अच्छे से उसका सिस्टमेटिक वे में काम परफॉर्म करे। इट रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये रेगुलेट करते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब आप सोच रहे हो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये? ओके, तो बेसिकली पीएनएस होता है, जैसे कि आपको बताते हैं ये पेटीएम वगैरह भी तो उसी में है आई थिंक, तो मेरा मानना है जहाँ तक। तो ये सब जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है ये सब जितने भी पेटीएम्स हैं आई थिंक, और जितने भी ये सब एटीएम वगैरह हैं आई थिंक, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में ही आते हैं सारे के सारे। और ये कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। ओके, इट प्रिंट इशू एंड सर्कुलेट द करेंसी थ्रू आउट द कंट्री, और बेसिकली प्रिंट करते हैं, इशू करते हैं करेंसी को थ्रू आउट द कंट्री। ओके, तो बेसिकली क्या है कि अब आप अगर देखिए तो आरबीआई का काम क्या हुआ? आरबीआई का काम हुआ कि बेसिकली इनका मेन जो काम है, मेन बस इतना ही है कि पूरे हमारे भारत के देश में इनको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। ओके, इनको प्रिंट करना है, इनको सर्कुलेट करना है, इनको इशू करना है करेंसी को, मनी को। ओके, तो आरबीआई का बेसिकली यही फंक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बाय।